हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक परिचय। आज हम कारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। धातु क्रिया के साथ अन्य शब्दों का संबंध जोड़ने को कारक कहते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारकों की विभक्तियां कहते हैं। संस्कृत भाषा में कारक तथा उनके चिन्ह निम्न प्रकार हैं। तो धातु और क्रिया को जोड़ने के लिए बीच में जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं, और कारक को व्यक्त करने के लिए, मतलब कि जो संबंध होता है उसको दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियां कहते हैं। और संस्कृत भाषा में कारक और कारक के चिन्ह इस प्रकार हैं। क्रम संख्या, कारक का नाम, चिन्ह, विभक्ति, वाक्य प्रयोग। कर्ता कारक ने, प्रथमा मैंने खाया। कर्म कारक को, द्वितीया तुमने लिया। करण कारक से, को द्वारा, तृतीया बस से गया। संप्रदान कारक को, के लिए, चतुर्थी के लिए दिया। अपादान कारक से अलग होने पर पंचमी घोड़े से बच्चा गिरा। संबंध कारक काकी के, रारी रे, षष्ठी तुम्हारा घर। अधिकरण कारक में, पर, पे। सप्तमी छत पर, अलमारी में। आठवां है संबोधन, हे भो, अरे, हे बालक। कक्षा में पाठ्यक्रम में केवल अ में अंत होने वाले अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों, आ में अंत होने वाले अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों तथा अ में अंत होने वाले अर्थात अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों को पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः बालः लड़का। विभक्ति प्रथमा, बालः एक बालक ने, बालौ दो बालकों ने, बालाः अनेक बालकों ने। द्वितीया बालम एक बालक को, बालौ दो बालक को, बालान अनेक बालकों को। तृतीया बालेन एक बालक के द्वारा, बालाभ्याम दो बालकों के द्वारा, बालहि अनेक बालकों के द्वारा। चतुर्थी बालाय एक बालक के लिए, बालाभ्याम दो बालकों के लिए, बालिभ्यः अनेक बालकों के लिए। पंचमी बालात एक बालक से, बालाभ्याम दो बालकों से, बालिभ्यः अनेक बालकों से। षष्ठी बालस्य एक बालक काकी के, बालयोः दो बालकों काके की, बालानाम अनेक बालकों काके की। सप्तमी बाले एक बालक में पर, बालयोः दो बालकों में पर, बालेषु अनेक बालकों में पर। संबोधन, हे बाल, हे बालक, हे बालो, हे दो बालकों, हे बालाः, हे अनेक बालकों। छात्रः विद्यार्थी। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा छात्रः छात्रौ छात्राः, द्वितीया छात्रं छात्रौ छात्रान्, तृतीया छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः, चतुर्थी छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, पंचमी छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः, षष्ठी छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, सप्तमी छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। संबोधन, हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। इस प्रकार देव, वृक्ष, अश्व, सैनिक, सिपाही, नृप, शुक, पिक, काक, मृग, सूर्य, वानर, हस्त, पाद आदि अन्य समान अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बाल व छत्र शब्दों को रूप देखकर स्वयं बनाने का प्रयास करें। तो हमने बाल और छात्र शब्द का शब्द रूप पढ़ा, ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग सारे शब्दों का रूप चलेगा। आगे है ख, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः चटका, चिड़िया। हम आगे पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द चिड़िया। प्रथमा चटका, चटके, चटकाः। द्वितीया चटकाम, चटके, चटकाः। तृतीया चटकया, चटकाभ्याम, चटकाभिः। चतुर्थी चटकायै, चटकाभ्याम, चटकाभ्यः। पंचमी चटकायः, चटकाभ्याम, चटकाभ्यः। षष्ठी चटकायः, चटकयोः, चटकानां। सप्तमी चटकायां, चटकयोः, चटकासु। संबोधन, हे चटके, हे चटके, हे चटका। अम्बा माता। प्रथमा अम्बा, अम्बे, अम्बा। द्वितीया अम्बाम, अम्बे, अम्बा। तृतीया
अम्बया अम्बाभ्याम अम्बाभिः, चतुर्थी अम्बायै अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, पंचमी अम्बायाः अम्बाभ्याम अम्बाभ्यः, षष्ठी अम्बायाः अम्बयोः अम्बानां, सप्तमी अम्बायाम अम्बयोः अम्बासु, संबोधन हे अम्बे हे अम्बे हे अम्बा। छठ का अम्बा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को रूप को देखकर विद्या, कन्या, महिला, बाला, माला, निशा, ग्रीवा, क्रीड़ा, वाटिका आदि समान शब्दों के रूप स्वयं बनाने का प्रयास करें। तो ऐसे ही सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी चलेंगे। ग है अकारांत नपुंसक लिंग शब्दाह, पुस्तक, किताब। तो आगे हम अकारांत नपुंसक लिंग शब्द पढ़ेंगे, जो है पुस्तक। विभक्ति ही प्रथमा एक वचनम पुस्तकम, द्विवचनम पुस्तके, बहुवचनम पुस्तकानि, द्वितीया पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तृतीया पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, चतुर्थी पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, पंचमी पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः, षष्ठी पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, सप्तमी पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, संबोधन हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। आगे है पत्र, पत्ता, चिट्ठी। प्रथमा पत्रम पत्रे पत्राणि, द्वितीया पत्रम पत्रे पत्राणि, तृतीया पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः, चतुर्थी पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, पंचमी पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्यः, षष्ठी पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, सप्तमी पत्रे पत्रयोः पत्रेषु, संबोधन हे पत्रे हे पत्राणि। छात्र ध्यान दें कि नपुंसक लिंग शब्दों के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग शब्दों के रूपों के समान ही होते हैं तथा उनके प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के रूप भी समान होते हैं। पुस्तक व पत्र शब्दों के रूप को देखकर उद्यान, बगीचा, चक्र, पहिया, रुपया, जल, पानी, कमल, मुख, नेत्र आदि शब्दों के रूप स्वयं बनाने का प्रयास करें। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ लिया। अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो चलिए इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला है सम्यक मेलनम, मेलनम कुरुत, सही मिलान कीजिए। पहला कर्ता, तो कर्ता का होगा ने, तो हम पांचवे से कर्ता का मिलान करेंगे। ख है कर्म, कर्म का होगा को, तीसरे से हम कर्म का मिलान करेंगे। ग करण, करण का होगा से के द्वारा, तो ग का पहले से मिलान करेंगे। घ संप्रदान, संप्रदान का होगा के लिए, तो संप्रदान का हम सातवें से मिलान करेंगे। अंग है अपादान, अपादान का होगा से अलग होना, तो अंग का हम दूसरे से मिलान करेंगे। च संबंध, संबंध का होगा खा के की, इसको हम चौथे से मिलान करेंगे। फिर है छ अधिकरण, अधिकरण का होगा में पर, तो इसका हम छठे से मिलान करेंगे। दूसरा अभ्यास है उचितम विभक्ति ही प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क आभा लिखति, कलम, तो आभा कलमेन लिखति। ख है शिवमः पठति, पाठ, तो शिवमः पाठं पठति। ग माता रिक्त स्थानं दुग्धं यच्छति, माता पुत्राय दुग्धं यच्छति। घ है गंगा रिक्त स्थानं निस्सरति, गंगा हिमालयात् निस्सरति। अंग है बालकाः तरन्ति, बालकाः सरोवरं तरन्ति। तीसरा प्रश्न है यथा निर्देशानुसारम पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि लिखत, निर्देश के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के रूप लिखिए। क रामः विभक्ति द्वितीया, तो इसका होगा रामम, रामौ, रामान। फिर है ख नरः तृतीया, इसका होगा नरेण, नराभ्याम, नरहि। ग नृपः चतुर्थी, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्यः। छात्रः पंचमी, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। सिंहः षष्ठी, सिंहस्य, सिंहयोः, सिंहानां। शशकः सप्तमी, शशके, शशकयोः, शशकानां। शशके, शशकयोः, शशकेषु। शुकः षष्ठी, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। शुकः षष्ठी, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। शुकः षष्ठी, शुकयोः, शुकानां। शुकः षष्ठी, शुकयोः, शुकानां। शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। शुकः षष्ठी, शुकयोः, शुकानां। शुकस्य, शुकयोः, शुकानां।
चौथा प्रश्न है पदानाम उचितम विभक्ति इति चिह्नस्य चिह्नी कुरुत, पदों की उचित विभक्ति पर सही का निशान लगाइए। क फला तृतीया पंचमी चतुर्थी प्रथमा, तो ये पंचमी विभक्ति है। ख नेत्रेण पंचमी चतुर्थी तृतीया षष्ठी, तो ये तृतीया विभक्ति है। ग फले द्वितीया तृतीया षष्ठी सप्तमी, इसका होगा द्वितीया। घ बालकस्य प्रथमा षष्ठी सप्तमी तृतीया, इसका होगा षष्ठी। अंग राम रमायै चतुर्थी तृतीया सप्तमी पंचमी, तो इसका होगा चतुर्थी। फिर च है लतया, तो द्वितीया प्रथमा तृतीया षष्ठी, इसका होगा तृतीया। तो हम तृतीया पे सही का निशान लगाएंगे। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथमा रामः रामौ रामाः, तृतीया द्वितीया रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्यां रामहि, रामाय रामाभ्यां रामेभ्य, रामात् रामाभ्यां रामस्य रामयोः, रामे रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामः। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दानाम रूपाणी लिखत, निर्देश के अनुसार अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप लिखिए। जल द्वितीया, तो इसका होगा जलम जले जलानी। पत्र तृतीया, पत्रेण पत्राभ्याम पत्रैः। पुस्तक षष्ठी, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां। पुष्प पंचमी, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः। फल चतुर्थी, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। क्रियाकलापम कक्षायां विभक्ति युक्तम वाक्यानां भित्तिचित्रम निर्माय अवलंबयत, कक्षा में विभक्ति युक्त वाक्यों का चार्ट बनाकर लगाइए। तो ये आपको खुद से करना है, आपको विभक्ति चार्ट बनाना है और उसको अपनी कक्षा में लगाना है। कारक विभक्ति नाम प्रयोगम वार्तालापे कुरुत, कारक विभक्तियों का प्रयोग वार्तालाप में कीजिए और उन्हीं कारक प्रयोग को अपने बातचीत में करना है। तो ये क्रियाकलाप आपको खुद से करना है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में कारक विभक्ति के बारे में पढ़ा और इस पाठ के अभ्यास को भी किया। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, याद कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए।